हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न था जो कि कुछ लोगों ने पहले पूछा कि ग्रह यदि नीच अवस्था में है तो क्या सर्वदा नाश ही होगा या कभी कुछ अच्छे फलों की उम्मीद भी की जा सकती है। देखिए, जब बात होती है कि कोई ग्रह अगर नीच अवस्था में है, इसका मतलब है कि वो ग्रह खुद में दुखी है। और यदि ग्रह दुखी है तो अपनी दशा अंतर्दशा में कहीं ना कहीं दुख देने का प्रयास करेगा। लेकिन सिर्फ यही एक कंसेप्ट नहीं है कि ग्रह जो है वो नीच राशिस्थ हो गया तो संपूर्ण सर्वनाश हो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्रह जिस भाव में जाके नीच राशिस्थ हुआ है उस भाव को कुछ हद तक डिस्टर्ब करेगा, एक चीज़। दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि अपने भाव से ग्रह की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। क्योंकि कोई भी ग्रह, जिन दो भाव, हर ग्रह की दो राशियां हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, तो ग्रह अपने भाव से किस प्रकार बैठा है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि क्या वो ग्रह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो उस कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ है। यदि वो ग्रह अशुभ है और पीड़ित है तब वो आपको नुकसान की जगह फायदा पहुंचा देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रह नीच का दिखा तो खुश और उच्च का दिखा तो खुश। नीच का ग्रह जो है वो भी कभी कभी मध्यम फलदायी हो जाएगा और कभी कभी उच्च का ग्रह जो है वो भी दुखदाई हो सकता है। आपके सामने ये एक कुंडली है और ये कुंडली श्रीमती ऐश्वर्या राय जी की है। इस कुंडली में यदि आप देखेंगे तो सूर्य आपको नीच राशिस्थ दिखाई देंगे। शुक्र का लगन से और चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाना सूर्य का नीच भंग करता है, पहली चीज। दूसरी बात, गुरु जो हैं वो नीच राशिस्थ बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु के राशि स्वामी शनि चंद्रमा से भी और लगन से भी केंद्र में बैठे हैं, इसलिए दोनों ग्रहों का नीच भंग भी हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी बात समझिए, सूर्य जो है वो इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होने के कारण, 12वें भाव के स्वामी होने के कारण यदि नीच राशिस्थ हो भी रहे हैं तो खर्चों में कमी करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर गुरु को देखें, गुरु जो है वो लगन कुंडली से चौथे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हो रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ नीच राशिस्थ भी हो गए। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, 7th हाउस विवाह वाला जो भाव है जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से गुरु लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम देखें गुरु को अपने भाव से तो अपनी एक राशि से वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, दूसरी राशि से एक घर आगे आके बैठे। कोई भी ग्रह अपने घर से एक घर आगे बैठे तो वो अच्छा ही है। दूसरी तरफ से अगर वो अपनी किसी भी राशि से लाभ भाव में बैठता है तो उस पर्टिकुलर भाव के लिए अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यहाँ पे विवाह एक काफ़ी ऊंचे कुल में हुआ तो वो जो लाभ है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्हें हासिल हो रहा है, पहली चीज़। इसी प्रकार से दूसरे एक बात को ध्यान से समझिएगा कि नवांश के अंदर जाके यदि ग्रह, लगन कुंडली में तो कोई ग्रह हो सकता है नीच राशिस्थ हो या उच्च राशिस्थ हो, नवांश में जाके यदि ग्रह नीच हो जाए तब जाके आपको ज़्यादा
परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि नवांश जो होते हैं वो ग्रहों के फलों को दर्शाते हैं। यदि आप इस कुंडली के अंदर देखेंगे तो इस कुंडली में नवांश की कुंडली को जैसे ही हम लगन के समतुल्य करते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रमा जो कि फर्स्ट हाउस के लिए प्रभाव कर रहा है, जो खूबसूरती देने का कार्य कर रहा है, पहली चीज़। इसी तरीके से जो सूर्य लगन कुंडली में नीचराशिस्त हो रहा है, वही सूर्य नवांश के अंदर छठे भाव में बैठ के शत्रुओं को समाप्त भी कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म भी कर रहा है। क्योंकि यदि वो एक बहुत बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स को जीत कर सामने आई हैं तो सूर्य ने कहीं ना कहीं मदद अवश्य करी है। जो गुरु आपको नीच राशिस्थ दिखाई दे रहा है लगन कुंडली में, वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव से जुड़ने के कारण अचानक से जीवन में परिवर्तन को सामने लाने का प्रयास शुक्र और गुरु दोनों ही करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से लगन कुंडली में जो राहु चौथे भाव में है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दसम भाव के ऊपर है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर एक नेम फेम अर्जित हो सका। दूसरी चीज़, शनि को देखें तो शनि इस लगन के लिए पंचम भाव का स्वामी होकर जब भी बात एंटरटेनमेंट की आती है या फिर जनता की आती है तो वहाँ पे हम पंचम भाव को देखते हैं। लगन कुंडली में शनि पंचम भाव से उतने अच्छे स्थिति में तो नहीं है, लेकिन छठे होने के बावजूद, क्योंकि शनि मंगल जैसे ग्रह हम कहते हैं यदि लगन से छठे बैठे तो लगन के लिए अच्छा जाता है, तो उसी प्रकार से शनि का अपने 10 नंबर राशि से छठे होकर बैठने की वजह से कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में उतरने का एक कंपटीशन होना था, उस कंपटीशन में वो शनि सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वक्र अवस्था में होने के कारण एक घर पीछे भी उनका प्रभाव माना जाएगा, और वही शनि नवांश कुंडली के अंदर अपने पंचम भाव जहाँ 10 नंबर की राशि है उसे पूरा समर्थन देते हुए नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। लगन कुंडली में देखने पे हमें ऐसा दिखाई देता है कि पंचम भाव का स्वामी अपने से तो षडाष्टक हो गया है, लेकिन नवांश में जब हम देख रहे हैं तो वो वहीं पे विद्यमान हो रहा है। ऐसे स्थिति में वो उस भाव को किसी न किसी रूप में बल प्रदान कर रहा है। जो मंगल इस कुंडली में अष्टमेश होके अष्टम में बैठे हुए नजर आते हैं, वही अष्टम अष्टमेश इस कुंडली को, जो कि साहस और पराक्रम के स्वामी भी हैं, वो भाग्य को भी एक प्रकार से बल प्रदान कर रहे हैं नवांश के अंदर। और ऐसे स्थिति में जब आप बुध को देखेंगे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड को देखेंगे, तो वो जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो स्वयं ही कहीं ना कहीं लाभ भाव में जाता हुआ नजर आता है। ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कुंडली के अंदर ग्रह नीच राशिस्थ भी हैं, लेकिन नवांश में जब आप उसमें देखने गए तो वो नीच राशिस्थ ग्रह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको शुभ फल प्रदान करते हुए भी नजर आए। कुछ जगहों पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि ग्रह उच्च का हो जाता है, जैसे कि गुरु कई जगहों पे आपको दिखाई देगा वो उच्च के मिलेंगे, लेकिन जब गुरु उच्च के मिल रहे हैं तो 9 नंबर की राशि से षडाष्टक होने की वजह से वो ज़्यादातर 9 नंबर की राशि आपके जिस भी भाव में पड़ती है वहाँ पे चुनौतियाँ उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए जब भी बात उच्च या नीच की हो तो इसको भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्रह जब बल को लेगा तो वो बल लेते हुए अपने भाव से कैसा स्थित है या दूसरे ग्रहों से कैसा स्थित है, क्योंकि उसके जो प्रभाव होंगे, शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव, वो
उसी हिसाब से होंगे कि वो उस भाव से शत्रु होके बैठ रहा है या मित्र, संघर्ष लेके बैठ रहा है या सफलता। इसीलिए कभी भी सिर्फ इस बात को मत सोचिए कि ग्रह तो नीच हो गया तो हम कैसे कुछ हासिल करेंगे। इस कुंडली में सूर्य नीच है, नीच भंग कर रहा है, गुरु नीच है, नीच भंग कर रहा है। देखने के लिए दोनों ग्रह जो आपको नीच दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, उनके नाम को पूरे का पूरा विश्व जानता है। धन्यवाद।